हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन इस चैनल पे जो डेली आपका जो राजस्थान जीके जो चलता है, उसमें अपन आज लगभग 50 क्वेश्चन आपके कवर करने वाले हैं। और आपका देखो टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने जो सारे क्वेश्चन है वो वन लाइनर लिए हैं। और इस ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो अगर आप जैसे रीट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा जैसे सीईटी एग्ज़ाम हो गया है, जो अभी आपका हाल ही में जो आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। और थोड़ा सा मैं आपको देखो ये भी बता दूं साथ में कि अपन इसी चैनल पे जो आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उसका मैं जो कंप्लीट जो कोर्स है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे इसी चैनल पे। तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके क्लास एक बार देख लेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो आप सबको पता है 18 मार्च 1948 को एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अब देखो कि जो आपका एकीकरण था वो आपको पता है 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है। अब क्या है, सातों जो चरण थे उनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। तो उसमें आपने ट्रिक पढ़ी भी होगी कि 18 25 ठीक है, 15 26 1 ऐसे याद की होगी आपने। 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 1 नवंबर को जाके तो अपना पूरा हो गया था। तो एकीकरण आपने पढ़ रखा होगा। तो क्या है कि अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी कि एकीकरण की शुरुआत कब हुई। अब प्रारंभिक चरण ना देखिए, ऐसे बोल दे एकीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 18 मार्च 1948, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो सबसे छोटी थी आपकी शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत आपकी क्या थी, सबसे छोटी थी। क्योंकि उस टाइम जो आपकी जो रियासत थी वो कितनी थी, टोटल रियासत में आपसे पूछता हूँ तो 19 थी, ठीक है। 3 आपके ठिकाने थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है वो, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना है आपको, 1 नवंबर 1956 राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो जोधपुर हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी थी, जोधपुर हो जाएगी। सबसे प्राचीन कौन सी है, नवीनतम कौन सी है, सारे मैं क्वेश्चनों के माध्यम से समझाऊंगा आपको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत थी वो थी आपकी जोधपुर रियासत। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है। तो वृहद राजस्थान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। जो आपका एकीकरण का टॉपिक है ना, वहाँ से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एकीकरण के जो टॉपिक है, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, इस प्रकार के जो टॉपिक है ना, यहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो मैं जो आपका आने वाला जो टाइम होगा ना, कल या परसों में, तो आपका एकीकरण का मैं ट्रिक से आपको मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। एक एक पॉइंट एकीकरण का सारा क्लियर करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। आगे देखो, अब जैसे राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कोटा किस संघ की राजधानी थी। तो पूर्व राजस्थान जो संघ बना था उसकी राजधानी आपकी कोटा थी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगला। राज्य के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे। तो 26 थे। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था उस समय कितने जिले थे। तो 26 जिले थे का आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। और कौन से जिले थे, उसके बाद कौन से आपके जिले बने, इसका वीडियो है ना जो राजस्थान के नवीनतम जिलों के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि आपको मैं राजस्थान जी के या बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करवा रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो रहते हैं जिससे कि आपका टाइम भी खराब नहीं और अच्छे से आपको मतलब की तैयारी हो जाए। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे प्राचीन व सबसे नवीन रियासत कौन सी थी। सबसे प्राचीन तो थी मेवाड़। मेवाड़ तो कौन सी थी, सबसे प्राचीन। और सबसे जो नवीनतम रियासत थी, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, सबसे नवीनतम जो रियासत थी ना वो थी आपकी झालावाड़ रियासत। सबसे नवीनतम थी आपकी झालावाड़ रियासत। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान में एकीकरण एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है। और इनको लोहे पुरुष भी अपन बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी और कौन सी उपाधि है, लोहे पुरुष है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने ऐसा बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
ये क्वेश्चन भी कथन काफ़ी फेमस रहा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि भाई एकीकरण के टाइम में किस राजा ने ऐसा बोला था कि भाई मैं अपने डेथ जो वारंट है उस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा के थे कौन? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? चंद्रवीर सिंह। तो दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण और जो प्रजामंडल जो टॉपिक है ना, प्रजामंडल और एकीकरण, शायद राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि इनमें से क्वेश्चन उस एग्जाम में ना आए। तो ये दोनों टॉपिक मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा इसी चैनल पे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1979 में हुई थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? जिसपे देखो, या इसको ऐसे भी पूछ लेता है जिसपे आपकी तिथि अंकित है इस मंदिर पे। ठीक है, राजस्थान का ऐसा प्राचीन मंदिर जिसपे तिथि अंकन का प्रमाण मिलता है। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालावाड़ में। कहाँ पर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है। इस पे 689 ईसा पूर्व का ये मंदिर है। ठीक है, 689 ईस्वी ऐसा कुछ उस पे लिखा हुआ, तिथि अंकित है 689 ईस्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर है? झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे देखो, राजस्थान में मीरा दातार की दरगाह, तो तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या किया था कि एक संस्कृत पाठशाला चलती थी। कौन सी पाठशाला? संस्कृत पाठशाला चलती थी, उसके स्थान पर इन्होंने इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया था। आगे देखो, और कहाँ पर है? अजमेर में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने बता दिया है। अगला, राजस्थान में प्रतिहारकालीन महामारी शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है? हर्षद माता मंदिर, आभानेरी। अब देखना, ये क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके मंदिरों के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मंदिर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मंदिर से आजकल ये सीधे क्वेश्चन बनना बंद हो गई आपके, कि मंदिर से जैसे मान लो कि ये मैं आपसे पूछ लिया कि जैसे दधी माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है, या फिर जैसे रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, ऐसा नहीं पूछता वो। अब क्या पूछता है कि जैसे गुज्जर प्रतिहार कालीन, एक इम्पोर्टेंट है, गुज्जर जो प्रतिहार काल के जो मंदिर है ना, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है वो कौन से हैं महामारू शैली के? तो देखो मैं आपको बताऊं 5-7 मंदिर आप याद रखना। जैसे अभी अपन ने बात की भाई, एक तो आपका हो गया हर्षद माता, ठीक है, आभा नेरी वाला। कौन सा? आभा नेरी वाला। ठीक है, एक है आपका ओसिया मंदिर। ठीक है, एक आपका है हर्षद माता हो गया, ओसिया मंदिर आपका हो गया, और जो गुजर प्रतिहालीन कालीन जो आपके मंदिर हैं, दधी माता का मंदिर, ये कहाँ पर है? गोठ मंगलोद में। कहाँ पर है? गोठ मंगलोद में है। तो ऐसे मतलब कि 5-7 मंदिर है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है, मैंने क्वेश्चन का तरीका बता दिया कौन से क्वेश्चन मंदिरों से पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? तो हल्देश्वर महादेव, जो कि आपका सिवाना में है। ठीक है, सिवाना जालोर में। आगे देखो, राजस्थान में नौगांवा के जैन मंदिर किस जिले में है? तो नौगांवा आपका पड़ता है अलवर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? अलवर में पड़ता है। जैन मंदिरों के लिए फेमस है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अर्थुणा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से? ध्यान रखना, अर्थुणा आपका पड़ता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है अर्थुणा? ये पता होना चाहिए अर्थुणा, और इसका जो प्राचीन नाम का क्वेश्चन भी आएगा भी आगे। तो अर्थुणा आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। मैं ऐसे क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और जो आपका, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका पेपर कौन लेने वाला है? आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लेगा, तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस का लेवल रखता है। तो देखो, ये है परमार वंश से संबंधित। कौन से वंश से संबंधित है? परमार वंश से। जो अर्थुणा के जो मंदिर है, अर्थुणा कहाँ है? बांसवाड़ा में है। राजस्थान के किस जिले में सिंगरूढ़ गणपति, किस सिंह पे सवार गणपति, सिंह पर सवार जो गणेश जी है ना, ऐसी मूर्ति कहाँ मिलेगी आपको? बीकानेर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बीकानेर में मिलेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बाजना गणेश कहाँ है? तो ये आपकी सिरोही में है बाजना गणेश।
और आपको कमेंट करके बताना है कि गणेश जी की शयन अवस्था में सोते हुए मूर्ति कौन से जिले में है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन, उसके प्रणेता कौन है? कपिल। कौन है? कपिल मुनि है। और इनका आश्रम कहाँ है? तो कपिल मुनि का मेला भरता है कहाँ? कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सारा याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सारा समझने को मिलना चाहिए कि सांख्य जो दर्शन है उसके प्रणेता कौन है, और इसके जो कपिल मुनि हैं, और इनका जो मंदिर है वो कोलायत बीकानेर में है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इसी चैनल पे मैं आपको रीट की सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और राजस्थान जीके के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए साबित होने वाला है। क्योंकि क्या है कि मैं वीडियो की जो आपकी ड्यूरेशन है वो कम रखता हूँ, 15 से 20 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन उस वीडियो के अंतर्गत आपको ऐसे मान लो कि जो आप अपनी जो नॉर्मल राजस्थानी भाषा में बोलते हैं बकवास बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बातें की जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी चैनल पे मैंने राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य जो रीट में नया टॉपिक जुड़ा है, शैक्षिक परिदृश्य, वो भी लगभग सारा निःशुल्क करवाया हुआ है नोट्स फॉर्मेट में, तो वो भी आप जाके देख लेंगे। आगे देखो, राजस्थान में गमता गाजी की मीनार कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैं चाहता तो यहाँ इजी क्वेश्चन भी ले आता, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इजी तो आपको अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन भी जीके में बनते हैं। आगे देखो, हाँ अभी मैंने बात की थी ओसिया के मंदिरों की, तो कौन से काल के थे? गुर्जर प्रतिहार काल के थे। तो प्रतिहार देखो हो गया ना, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह। तो ध्यान रखना है, गुर्जर प्रतिहार जो काल के जो मंदिर है ना, वो याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है हमेशा। राजस्थान के किस जिले में गोरा बादल महल है? अब जो गोरा बादल है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, चित्तौड़गढ़ जिला है, उसके अंतर्गत ये गोरा बादल महल बना हुआ है। ये याद होना चाहिए आपको, वैसे इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में सुपारी महल किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में महारावल, अब महारावल की उपाधि कहाँ मिलती थी? डूंगरपुर वालों को। तो उदय सिंह द्वारा बनाया गया उदय विलास नगर भव्य महल कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में है। कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके साथ कि राजस्थान में झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में है? बताओ आप अब। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपने सारा पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ा था क्या आपने? और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कनिष्ठ अभियंता में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में है? तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में जल महल या जल के जो महल हैं वो है? तो ये आपके हैं डीग। और डीग कहाँ पड़ता है? जल महलों की नगरी डीग जो है, इसको अपन जल महलों की नगरी बोलते हैं। ये आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। और इसको जल महलों की नगरी बोलते हैं, जल महलों की नगरी इसको बोला जाता है। और इसका जो डीग के जो महल थे उनका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस, जिसका दूसरा नाम आपका छीतर पैलेस भी इसको बोलते हैं, छीतर पैलेस भी बोला जाता है इसको। तो राजस्थान में उम्मेद भवन छीतर पैलेस का निर्माण कौन से जिले में किया गया? तो जोधपुर जिले में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का मक्का के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है, वो प्रसिद्ध है भाई। और राजस्थान का हृदय भी अजमेर को बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं? अजमेर को बोलते हैं। उपनाम वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख लेना, चैनल पे वो भी मिलेगा आपको। आगे देखो, आगे बात करते हैं आपके साथ कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी के मंदिर 3 ही जगह है राजस्थान में, देखना कहाँ कहाँ है, याद होने चाहिए आपको। एक तो आपके पुष्कर में है। कहाँ है? पुष्कर में। एक है आसोत्रा, ठीक है, बाड़मेर। और एक है छिंच, छिंच आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए, ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। आगे देखो, बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का जो मोटिवेशन है वो भी मेरे को मिलता रहे, और आपके लिए इससे बेस्ट देने की मैं कोशिश करता रहूँ। देखो,
राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो 12 वाला तो सीताबाड़ी वाला ही है, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 में। राजस्थान में डग एवं कोलवी की बौद्ध गुफाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलवी की बौद्धकालीन गुफाएं, बौद्ध विहारों की गुफाएं हैं। कोलवी एक जगह है जो कि आपके झालावाड़ में पड़ती है। कहाँ पर है ये जगह? झालावाड़ में है। जो कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, तो झालावाड़ में है। और ये बौद्ध विहारों की गुफाएं हैं। किनकी हैं? बौद्ध विहारों की गुफाएं हैं जो कि कोलवे में है। कोलवी आपका झालावाड़ में, ऐसे आपको याद रखना है इसको। राजस्थान में अर्थुणा बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? मैंने बताया ना, अर्थुणा आपका कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो उसका प्राचीन नाम क्या है? ये आपका उथनू करके आप याद रखेंगे कि उथनू किसका प्राचीन नाम है। राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख जो तीर्थ स्थल है गलियाकोट वो है? तो ये आपके डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में है? डूंगरपुर में है। गलियाकोट डूंगरपुर में है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। आगे देखो, राजस्थान में काका जी की दरगाह, भंवर माता का मंदिर, गोमतेश्वर धाम और छोटी मांझी साहिबा का किला और जाखम बांध। अब देखो, जाखम बांध से तो आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया कि जाखम बांध आ गया तो प्रतापगढ़ टिका दो। तो इसके साथ ये भी याद होनी चाहिए। देखो, काका जी की दरगाह कहाँ है, भंवर माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है, छोटी मांझी साहिबा का किला कहाँ है। क्योंकि ये क्या है कि कई बार डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप सोचते हो ना कि क्वेश्चन तो कहाँ आया, ये तो गाइड में मिला ही नहीं। तो वो डेप्थ यहीं से बनती है, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे मान लो किसी ने इस क्वेश्चन को पहले शुरू में पढ़ा तो कि छोड़ के निकलो, अपन को पता ही नहीं निकला था, लेकिन लास्ट में अगर इस शब्द को पकड़ोगे ना, जाखम बांध, तो क्वेश्चन को अच्छे से भी आप पढ़ा करो सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सज्जनगढ़, अब सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी कहाँ है आपका? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है, तो उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? पाली में है। राजस्थान में गढ़सीसर तालाब, अब गढ़सीसर तालाब है कहाँ पर? जैसलमेर में। का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु ने बनवाया था? तो टीलों के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला, राजस्थान में नक्की झील, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? आपकी नक्की झील है। और गुरु शिखर, सारनेश्वर महादेव व अधर देवी मंदिर किस जिले में? नक्की झील सिरोही में, याद रखना। कौन से में है? सिरोही में है। गुरु शिखर जिसको संतों का शिखर भी बोलते हैं भाई, संतों का शिखर भी इसको बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और कहीं कहीं आपको 1727 मीटर देखने को मिलती है, क्योंकि 5 मीटर जो इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले देखो दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में सयानयन डोंगरी तीर्थ है? तो चूरू में है, ध्यान रखना। राजस्थान में बीकानेर जिले में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है, तो आपका अनूप महल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनूप महल आपका होने वाला है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला, अब राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंतथड़ा को। किसको बोलते हैं? जसवंतथड़ा को। जसवंतथड़ा है कहाँ पर? तो ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुर्जर जाति की विशेष श्रद्धा का? भीलवाड़ा में कौन सा आपका? सवाई भोज मंदिर। कौन सा है? सवाई भोज मंदिर। और देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो परमार काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चंस का लेवल अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में बेस्ट आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।